students, today in this video we will discuss the third chapter of class 12th accountancy, admission of a partner. In our previous video we have discussed about the reconstitution. What is reconstitution? It is an मेकिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट. रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है कि नया एग्रीमेंट बनता है और पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. नए एग्रीमेंट के साथ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं और उसके डिफरेंट केस हो सकते हैं. फर्स्ट क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द सेकंड चैप्टर कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बनता है. सो इट इज़ द सेकंड केस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि जब कोई नया पार्टनर हमारी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में एडमिशन होता है तब भी फर्म का क्या हो जाता है, रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है. और वी हैव टू मेक द फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. तो हमें बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती हैं. द फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब भी कोई नया पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आता है तो पुराने पार्टनर कुछ ना कुछ अपने शेयर का क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं. द फर्स्ट मेथड इज टू कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज आर, फॉर एग्जाम्पल दे आर टू पार्टनर्स ए एंड बी. उनकी ओल्ड रेशो दी हुई है 3:2. टू पार्टनर्स हैं जिनकी ओल्ड रेशो दी गई है 3:2. एक नया पार्टनर आया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में विद 1/5 शेयर, जिसको हमने प्रॉफिट में क्या दिया है, 1/5 शेयर दिया है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है. और फर्दर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो और आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो आप उसको किस मेथड से करोगे, लेट द टोटल शेयर ऑफ द वन. ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इज़ 1. हमें क्या करना है, टोटल शेयर को ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म के कितना मानना है, 1. सी को हमने कितना दिया, 1/5. सो रिमेनिंग शेयर्स कितना बचा हमारे पास, 1 माइनस 1/5. इट विल बी 4/5. अब ये 4/5 किसका है, ए एंड बी का है. 4/5 किसका है, ए एंड बी का है. सो न्यू रेशो क्या होगी, ए की न्यू रेशो विल बी, ए विल गेट 3/5 और 4/5, क्योंकि उनकी रेशो क्या है पुरानी, 3:2 है. तो ए को कितना मिलेगा, 4/5 का 3/5. सो 12/25. बी विल गेट, बी को कितना मिलेगा, 2/5 और 4/5. 4/5 का कितना हिस्सा मिलेगा, 2/5. 8/25. सो न्यू रेशो विल बी, न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी विल बी 12/25, 8/25 एंड 1/5. अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, सेम करना है. तो एलसीएम विल बी 25. सो द न्यू रेशो विल बी 12 × 8:5. न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी सी विल बी 12:8:5. So it was the new profit sharing ratio. The second question will be, for example, there are two partners A and B. For example, there are two partners A and B and their old ratio are 2:1. उनकी ओल्ड रेशो कितनी दी है, 2:1 दी है. एंड सी एक नया पार्टनर आया जिनको हमने प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया, 1/3. अब इस क्वेश्चन में क्या है, ऑफ विच ही एक्वायर्स इक्वली. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि जो सी नया पार्टनर आया है वो 1/3 शेयर के लिए आया है. और वो क्या कह रहे हैं, वो जो 1/3 शेयर है उन्होंने ए और बी से क्या लिया, उसको इक्वली लिया है. इक्वली का मतलब क्या है, टू पार्टनर्स हैं. तो इक्वली का मतलब क्या है, 1/3 का 1/2 किससे लिया है, ए से लिया है. सिमिलरली 1/3 का 1/2 पार्ट किससे लिया है, बी से लिया है. सो ही गेट द 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी. इसीलिए सी का शेयर कितना हुआ, 1/3 हुआ है. हम इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं. देखो 1/6 कहाँ से मिला है, ए से मिला है. 1/6 कहाँ से मिला है, बी से मिला है. सो एलसीएम विल बी 6. 6 × 6 6. 1 + 1 2. 2/6 1/3. ठीक है. तो अब हमें न्यू रेशो निकालनी है ए, बी और सी की. ए की ओल्ड रेशो कितनी है, 2/3. उसमें से उसने 1/6 किसको दे दिया, सी से. सो ही गिव 1/6 फ्रॉम ए शेयर. अब की बार क्या है, अपने हिस्से में से दिया है उसने 1/6. तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस होता है. उसने पुराना हिस्सा 2/3 था, उसमें से 1/6 उन्होंने किसी को दे दिया. सो 2/3 माइनस 1/6, ये ए की न्यू रेशो हो जाएगी. एलसीएम विल बी 6. 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 6 × 1 = 6, 3/6. बी की न्यू रेशो क्या हो जाएगी, सिमिलरली बी ने भी अपने हिस्से में से कितना दिया है, 1/6 दिया है सी को.
बी की ओल्ड रेशो क्या है 1/3, उसमें से फ्रॉम 1/6 किसको दे दिया ए को, तो बी की न्यू रेशो क्या हो जाएगी, सिमिलरली 6 हमारा एलसीएम होगा, 3 2 जा 6 माइनस 6 1 जा 6 1/3, so we take the LCM will be 6, LCM will be 6, 6 1 ja 6 3, 6 1 ja 6 1, 3 2 ja 6, so the new ratio of A and B and C will be 3:1:2. These were the some questions to find out the new profit sharing ratio. Hope you understand the concept. In our next video we will discuss some further questions. Thank you.